अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे हज़रत उम्मे सलमा बिनते अबी उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम हिंद उम्मे सलमा कुनियत थी। बाप का नाम हुज़ैफ़ा और बाज़ के बकौल सुहेल था। माँ का नाम आतका बिनते आमिर था। पहले अपने चचा ज़ाद भाई अब्बू सलमा बिन अब्दुल असद के निकाह में थी, जो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। उम्मे सलमा और अब्बू सलमा दोनों कदीमुल इस्लाम थे। दोनों ने हबशा की तरफ हिजरत की, चनाचे उनके बेटे सलमा हबशा ही में पैदा हुए, फिर मक्का में आए और मदीना की तरफ हिजरत की। उम्मे सलमा पहली औरत हैं जो हिजरत करके मदीना में आई। मदीना ही में इनके यहाँ उमर और ज़ैनब पैदा हुए। हज़रत अब्बू सलमा बद्र ओहद में शरीक हुए। ओहद में ज़ख्मी हो गए। एक माह के बाद ज़ख्म ठीक हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक सरिये में भेज दिया। एक माह के बाद वापस आए तो ज़ख्म फिर फूट आया और 8 जमादियुल अव्वल 6 हिजरी में वफ़ात पाई। वफ़ात के वक़्त हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हामला थी। वज़ाए हमल के बाद हज़रत अबू बकर उमर ने ख्वास्तगारी की तो उम्मे सलमा ने इनकार कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा तो मरहबा कहकर ये अज़र पेश किया, मैं सख्त गियूर औरत हूँ, साहबे अयाल हूँ, मेरे औलिया में से कोई यहाँ नहीं है कि मेरा निकाह कर दे। एक रवायत में है कि मेरी उम्र ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अज़रों का तसल्ली बख्श जवाब दिया और निकाह हो गया। जब हुदैबिया में सलाहनामा लिखा जा चुका तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि अब उठो, कुर्बानियाँ दो और सर मुंडवाओ। क्योंकि सहाबा कराम को बेनील मराम वापसी से रंजो मलाल था, उन्होंने तामील इरशाद में तामल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा होकर हज़रत उम्मे सलमा के खेमा में तशरीफ़ ले आए और इम्तिसाल अमर में तवक्कुह की शिकायत की। उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको माजूर रखें, इन पर एक अम्र अजीम गुजरा है। इनका ख्याल तो फ़तह मक्का का था। इनको यकीन था कि वो मक्का में उम्रा बजा लाएंगे। बावजूद फ़क़दान मतलूब आपने कुरैश से सुलह कर ली और उनकी ना सुनी। अगर खातर अशरफ इस पर है कि वो नहरो हलक करें तो आप किसी से कुछ ना फरमाएं और ख़ुद नहरो हलक फरमाएं। ये देखकर उनको बाजज़ इत्बा चारा ना होगा। चनाचे ऐसा ही वकू में आया और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदबीर से वो मुश्किल हल हो गई और ये उनकी दानिशमंदी और सवाब राय की वाज़ेह दलील है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुतुबे मतदावला में 378 हदीसें मरवी हैं, जिनमें से 13 पर बुखारी और मुस्लिम का इत्तफ़ाक़ है और 3 के साथ इमाम बुखारी और 13 के साथ इमाम मुस्लिम मुनफरिद हैं। बाकी दीगर कुतुब में हैं। अज़वाजे मुताहिरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में सबके बाद हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 84 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। इनकी सना वफ़ात में सख्त इख्तलाफ है। वाक़दी का कौल है कि शवाल 59 हिजरी में इंतकाल फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इमाम बुखारी तारीख़ कबीर में 59 ही लिखते हैं। बकौल इब्न हब्बान इमाम हुसैन की शहादत की खबर आने के बाद आखिर 61 हिजरी में वफ़ात पाई। इब्राहिम हरबी 62 हिजरी बताते हैं, मगर सहीह मुस्लिम में है कि हारिस बिन अब्दुल्ला बिन अबी और अब्दुल्ला बिन सफ़वान हज़रत उम्मे सलमा की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे उस लश्कर की बात पूछी जो ज़मीन में धंस जाएगा। ये सवाल उस वक्त किया गया जब यजीद बिन मुआविया ने
مسلم بن عقبہ کو لشکر اسلام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ حرہ پیش آیا تھا جو 63 ہجری میں تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ام سلمہ واقعہ حرہ تک زندہ تھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔